ईरान इजरायल युद्ध है। ईरान पर क्लस्टर बम हमले का आरोप। जानिए ये हथियार कितना खतरनाक है और कब कब हुआ इस्तेमाल। ईरान और इजरायल के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर है। इस बार आरोप है कि इजरायल ने ईरान की सीमा में क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया है, एक ऐसा हथियार जिसे युद्ध का सबसे निर्दयी हथियार कहा जाता है। सवाल ये है, क्या वाकई हमला हुआ, और अगर हाँ, तो ये कितना खतरनाक है। क्लस्टर बम यानी एक ऐसा बम जो हवा में फटता है और दर्जनों छोटी छोटी मिनी बमों की बारिश करता है। ये मिनी बम सीधे जमीन पर गिरकर कई वर्ग किलोमीटर इलाके को तबाह कर देते हैं, और सबसे डरावनी बात, कई बार ये फौरन नहीं फटते बल्कि जमीन पर पड़े पड़े आम लोगों के लिए एक टाइम बम बन जाते हैं। ऐसे बमों पर दुनिया भर में विवाद रहा है। 2008 में कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस नाम का समझौता लाया गया, जिसमें 100 से ज्यादा देशों ने क्लस्टर बम के इस्तेमाल पर रोक लगाने का वादा किया। लेकिन इस लिस्ट में न अमेरिका है, न रूस, न चीन और न ही इजरायल या ईरान। क्लस्टर बम का इतिहास भयानक है। 2006 में इजरायल ने लेबनान में, रूस ने यूक्रेन युद्ध में और सीरिया की असद सरकार ने विद्रोहियों के खिलाफ इनका इस्तेमाल किया। हर बार हजारों नागरिक इन हमलों की चपेट में आए, और अब अगर ईरान में इनका प्रयोग हुआ है तो इसके नतीजे और भी गंभीर हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ईरान ने आवाज उठाई है, उनसे जांच की मांग की गई है, जबकि इजरायल की ओर से अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। बिखरे शव, घायल नागरिक और बंजर खेत। इस युद्ध ने इंसानियत को फिर सवालों के कटघरे में ला खड़ा किया है। क्या अब भी दुनिया चुप रहेगी जबकि निर्दोष नागरिक इस आधुनिक नरसंहार का शिकार बन रहे हैं? जंग में सिर्फ सैनिक नहीं मरते, बल्कि वो भी हारते हैं जिन्होंने कभी हथियार नहीं उठाए। क्लस्टर बम का सच सिर्फ एक हथियार नहीं, एक चेतावनी है कि युद्ध में कोई विजेता नहीं होता।